दोस्तों बॉलीवुड में भट्ट परिवार हमेशा से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन इस परिवार का सबसे विद्रोही और बेबाक सदस्य अगर कोई है तो वो है पूजा भट्ट, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में अपनी पहली ही फिल्म से नेशनल अवार्ड जीता, जिसने समाज के बनाए हर एक कायदे कानून को चुनौती दी। आज हम पूजा भट्ट के उस सफर की बात करेंगे जो चकाचौंध से शुरू होकर अंधकार की ओर गया और फिर वहां से निकलकर एक रोशनी की ओर लौटा। दोस्तों साल 1989 में महेश भट्ट ने एक फिल्म बनाई थी डैडी, जिसमें पूजा भट्ट एक ऐसी बेटी का किरदार निभाती हैं जो अपने शराबी पिता को संभालती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो महेश भट्ट और पूजा भट्ट का रियल जिंदगी में भी इसी तरीके का कुछ अनुभव रहा था। साल 1991 में फिर से एक फिल्म आती है सड़क, जिसमें संजय दत्त और पूजा भट्ट की केमिस्ट्री और इस फिल्म के गानों ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के एक गाने दिल है कि मानता नहीं, इस गाने की लोकप्रियता ने इन्हें घर घर की पसंद बना दिया था और फिर आमिर खान के साथ इनकी जोड़ी को आज भी कल्ट क्लासिक माना जाता है। पूजा भट्ट ने अपने शुरुआती करियर में ही कई सारी हिट फिल्में दी, लेकिन इनका करियर सिर्फ हिट फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। इनके साथ विवाद भी उसी तरह से जुड़े रहे और इन्हें विवादों की रानी भी कहा गया। अपनी बेबाक राय और अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से ये हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती थी। दोस्तों सबसे बड़ा विवाद इनके साथ तब जुड़ा जब इन्होंने एक मैगजीन के कवर पेज के लिए अपने पिता महेश भट्ट के साथ ही अश्लीलता के सारे हदें पार करते हुए ऐसा फोटोशूट किया जिसकी वजह से ये चर्चा का विषय बन गई। उस वक्त ये काफी विवादास्पद फोटोशूट माना गया था और इस पर काफी हंगामा भी हुआ, लेकिन पूजा भट्ट ने कभी भी इस पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और न ही किसी तरह की कोई सफाई देने की कोशिश की। पूजा भट्ट का मानना था कि वो जैसी हैं दुनिया के सामने वैसी ही रहेंगी, वो किसी भी तरह का एक्सक्यूज देना पसंद नहीं करती। दोस्तों 90 के दशक के अंत में पूजा भट्ट को ऐसा लगा कि एक्टिंग उन्हें वो संतुष्टि नहीं दे रही है जो वो चाहती हैं, तो उन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में अपने पिता महेश भट्ट का प्रोडक्शन हाउस संभाला और तमन्ना और अर्थ जैसी हिट फिल्में बनाई और इन फिल्मों को नेशनल अवार्ड भी मिले। उनका करियर यहीं पर नहीं रुका। बतौर डायरेक्टर उन्होंने पाप और जिस्म जैसी थ्रिलर फिल्में दी। दोस्तों पूजा भट्ट ने ही जॉन अब्राहम जैसे सितारों को लॉन्च करके पहचान दिलाई थी। पूजा भट्ट ने अपने डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग स्टाइल से इरोटिका और थ्रिलर जॉनर को एक नई और ग्रेसफुल परिभाषा दी। पूजा भट्ट की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी सफर से कम नहीं रही। साल 2003 में उन्होंने मनीष मखीजा के साथ में शादी करी और 11 सालों तक लगभग सब कुछ सही चला, लेकिन साल 2014 में दोनों के बीच में तलाक हो गया और बिना किसी शोर शराबे के उन्होंने उनसे अलग हो गई। लेकिन इस अकेलेपन ने उन्हें तोड़ दिया और एक ऐसी लत की ओर धकेल दिया जिसने उनकी जिंदगी लगभग तबाह कर दी, शराब की लत। पूजा भट्ट खुद स्वीकारती हैं कि एक वक्त ऐसा था कि वो बिना शराब के जी नहीं सकती थी और लगातार शराब का सेवन करती थी, जिसकी वजह से वे डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं का सामना कर रही थी। लेकिन 24 दिसंबर 2016 को उन्होंने फैसला किया, नहीं अब बहुत हुआ, अब मैं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी और उन्होंने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा और वे 7-8 सालों से इससे बिल्कुल ही दूर हैं। पूजा भट्ट की ईमानदारी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है जो आज की डेट में ड्रिंक एडिक्शन में फंसे हुए हैं। कई सालों के ब्रेक के बाद पूजा भट्ट ने बॉम्बे बेगम्स नाम की वेब सीरीज से वापसी की और उन्होंने साबित कर दिया कि शेरनी अभी बस बूढ़ी हुई है, दहाड़ना नहीं भूली। बिग बॉस OTT में भी उनकी मैच्योरिटी और हर एक मुद्दे पर बेबाक राय की वजह से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली और उनका ये बेबाक अंदाज दर्शकों को भा गया और उन्होंने दिखाया कि एक उम्र के बाद भी आप लोगों के बीच कैसे प्रासंगिक रह सकते हैं। दोस्तों पूजा भट्ट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक एटीट्यूड है। उन्होंने गलतियां की और उन्हें स्वीकारा भी और उनसे सीखा भी, लेकिन आज वो अपनी शर्तों पर जीती हैं बिना किसी डर के और बिना किसी पछतावे के। तो दोस्तों ये थी पूजा भट्ट की निजी और फिल्मी सफर के बारे में एक छोटी सी वीडियो। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।